अस्सलाम वालेकुम गाइस, तेरे बिना मैं नहीं एपिसोड 4 को फुल रिव्यू करते हैं। देखते हैं क्या होने जा रहा है इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि नूरुलैन और मुर्तज़ा बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे अब वो जुदा हो चुके हैं। लेकिन अब इनकी एक मीटिंग फिक्स होने जा रही है। नूरुलैन फोर्स करेगी मुर्तज़ा को कि एक बार उससे ज़रूर मिले, क्योंकि उसे मालूम हो जाएगा कि तहनीत के साथ शादी होने जा रही है मुर्तज़ा की और उसके साथ रिश्ता हो चुका है। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं वापस अपनी वीडियो की जानिब। तो मुर्तज़ा मिलने पर राज़ी हो जाएगा, आमादा हो जाएगा नूरुलैन के साथ। इस तरह इन दोनों की मुलाकात होगी एक रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सीन होगा जिसको आप देखोगे जब नूरुलैन कन्विंस कर लेगी मुर्तज़ा को किसी न किसी हद तक, क्योंकि बहुत हद तक नाराज़ हो चुका था मुर्तज़ा नूरुलैन से और उसे एक तरह से बहुत शदीद किस्म की नफ़रत शायद उसके दिल में पैदा होने जा रही थी। लेकिन वो सारी की सारी खलिशें दूर हो जाएंगी। वो मान जाएगा एक तरह से उसका वेट करने के लिए, क्योंकि वो उससे पूछेगा कि हाँ भाई तुम कितना अर्सा चाहती हो कि मैं तुम्हारा वेट करूँ। वो बताएगी कि मुझे इतने साल चाहिए। वो कहेगा चलो ठीक है देख लेते हैं, मैं तुम्हारा इतने साल वेट करने के लिए भी राज़ी हूँ। लेकिन जब वो घर आएगा अपनी माँ से बात करेगा तो उसकी माँ कहेगी कि नूरुलैन वही लड़की है जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया, जिसने हमारी फैमिली को इंसल्ट किया। तो तुम किस तरह नूरुलैन के बारे में सोच सकते हो। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ तहनीत के साथ ही होगी, क्योंकि तहनीत के साथ रिश्ता तुम्हारा मैंने तय किया। तो इसलिए तुम तहनीत के ही शौहर बनोगे और सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारोगे। वो कन्विंस करने की ट्राई करेगा माँ को, लेकिन माँ उसकी एक नहीं चलने देगी। और इस तरह मुर्तज़ा और तहनीत हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन तहनीत के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अगरचे तहनीत के इसमें कोई कसूर नहीं है, तहनीत पूरे तरीके से रोकना चाहती है अपनी शादी को, क्योंकि वो जानती है कि नूरुलैन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो उसका होने वाला मंगेतर है मुर्तज़ा। तो उस लड़के के साथ वो कैसे शादी कर सकती है। अपने घर वालों को भी कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी बात नहीं मानता। लेकिन अब सब कुछ जो भी होगा बुरा वो तहनीत के साथ होने वाला है, क्योंकि मुर्तज़ा उससे शादी तो कर लेगा लेकिन उसे अपनाएगा नहीं, उसको वो मुकाम नहीं देगा जो वो डिज़र्व करती है, जो एक बीवी डिज़र्व करती है। इस तरह से उसकी बात बात पर ईगो हर्ट होगी, बात बात पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया जाएगा, उसको इंसल्ट किया जाएगा। वो एक ऐसे इंसान की बीवी बन चुकी होगी जिससे वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। यानी कि जो किसी और से प्यार करता था उसको उस तरह से टेंशन नहीं दे पाएगा, उस तरह से क्या किसी भी तरह से नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो नूरुलैन से ही मोहब्बत करता रहेगा। अगरचे नूरुलैन ने उसे इंसल्ट किया, उसकी फैमिली को इंसल्ट किया, इसके बावजूद भी जो मुर्तज़ा है वो तहनीत का नहीं हो सकेगा। तहनीत और नूरुलैन दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी हमें सफ़ा आरा दिखाई देंगी, जिसकी एक बड़ी रीज़न ये होगी तहनीत तो अपने आप को डिफेंड करेगी जबकि नूरुलैन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमें दिखाई देगी। तो ये सब कुछ होने वाला है एपिसोड 4 के अंदर, जिसको आप देखोगे, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही पीक पर चल रहा है। अगरचे इसकी एडवर्टाइजमेंट और इसकी पब्लिसिटी उस तरह से नहीं की गई जिस तरह बड़े चैनल्स पर होती है। अगरचे ये भी एक बड़े चैनल का ड्रामा है, लेकिन इंतहाई ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, इंतहाई ज़बरदस्त स्टोरी है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। हर चीज़ इस ड्रामे की परफेक्ट है और एक परफेक्ट ड्रामा है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी राइटर का लिखा गया ड्रामा है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। और इसलिए हम इस ड्रामे को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग तेरे बिन ड्रामे को बहुत ज़्यादा उसको रेट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़े चैनल यानी जियो का ड्रामा है। जियो टीवी पर आने वाले ड्रामे को पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा मिलती है जिसकी वजह से वो ड्रामा सुपर डुपर साबित हो जाता है। लेकिन ये ड्रामा तेरे बिन से बहुत बाहर है। हम इन दोनों ड्रामे को आपस में इनका कंपैरिजन भी करेंगे अपने इसी चैनल के ऊपर, जब जहां पर तेरे बिन और तेरे बिना मैं नहीं दोनों ड्रामास की स्टोरी कंप्लीट स्टोरीज बताई जाएंगी और इन दोनों ड्रामास के दरमियान फ़र्क बताया जाएगा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, क्यों बेस्ट है और क्यों कौन सा बेस्ट नहीं है। आप लोग काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है और इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वापस अपने इसी वीडियो की जानिब, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 4 को, और एपिसोड 4 के अंदर बस यही होने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही
ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इसकी जो भी सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3 एपिसोड्स आई हैं, लेकिन तीनों एपिसोड्स कंप्लीट एपिसोड्स थी। इन एपिसोड्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इंसान बोर हो, यानी इंसान को ऐसा लगे कि आज के एपिसोड में कुछ नहीं हुआ। लेकिन एपिसोड 4 भी ऐसे ही जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड होगी, जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सीन्स भी आप देखोगे, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करोगे। तो ये सब कुछ होने वाला है एपिसोड 4 के अंदर, ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं, एपिसोड 4 के अंदर। बाकी इसी पीक पर और इसी पेस के साथ ये ड्रामा चलेगा और फिर अपनी पीक पर जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं हाथ आने वाला तो वो सिर्फ नूरुलैन है। नूरुलैन को अभी ही गिल्ट फील होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी उस तरह से वो गिल्ट फील नहीं कर रही। आगे चलकर ये और ज़्यादा गिल्ट फील करेगी, क्योंकि अभी तक वो अपनी सोच को ही ठीक समझ रही है, अपनी सोच को ही सब कुछ कह रही है कि जो उसने कर रही है, जो वो करना चाह रही है, यानी कि एक बहुत ही शानदार किस्म का लाइफस्टाइल चाहती है नूरुलैन, क्योंकि वो चाहती है कि बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो और उसके बाद वो शादी के बंधन में बंधे। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, लेकिन ये उसकी समझ में नहीं आ रहा और फिर इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली